अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की इस हसीन शाम में आपके साथ हाजिर हैं आरवीओ की एक और एपिसोड लेके। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपनी अपनी जगहों पे सब मज़े से सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे, कॉफ़ीज़ पी रहे होंगे, ड्रामे देख रहे होंगे और ड्रामों पे तबसरे कर रहे होंगे। ड्रामा या और मिल के ड्रामा देखने की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो कि नौशागिर फीलिंग थी कि सब बैठ के ड्रामे को देखते थे, फिर उस पर सबके एक अपने अपने पसंदीदा किरदार होते थे जिस पर बात की जाती थी। सबका एक एक रोल मॉडल होता था, सबकी दुआएं एक किरदार की जीत के लिए होती थी और एक किरदार की फतह के लिए होती थी। ये वो वक्त था जिसे हम कहते थे टीवी लाउंज या अपनायत। जो टीवी लाउंज होता था वो घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था, जहां आप बड़ी बड़ी दुश्मनियां भी ख़त्म हो जाती थी। इट वॉज द मोस्ट कैजुअल प्लेस। और यहाँ आप जो आता था घर आपके नॉक करके, अब वो अगर पर्दे का मसला नहीं है तो वो उस रूम में आपके साथ आके ज्वाइन कर लेता था। पहले इस रूम में ड्रामा चलता था, उससे पहले बच्चों का कोई प्रोग्राम, और रात को खबरनामा चलता था। कभी कभार कोई तज्जिए का या कोई ज़रा मूवीज़ आ जाती थी, लेकिन वो सब टीवी लाउंज में होता था। बेडरूम्स में कल्चर नहीं था टेलीविज़न का, और ये बड़ी खूबसूरती थी। उसी खाने के दौरान क्या कहते हैं, ड्रामे के दौरान खाना चलता था, चाय चलती थी शाम की, कोई स्नैक्स हो गए, मूंगफलियाँ भी तो चलती थी, ड्राई फ्रूट। मैं उस सर्दी को मिस करता हूँ जिसमें हमारे बुजुर्ग रज़ाइयों में बैठ के मूंगफली छील कर खाते थे, और उसी नफासत का ये आलम था कि उसी जो छिलका था वो उसी पैकेट में से मूंगफली पड़ी थी उसमें डालते जाते थे। और वो एक बड़ा प्यारा टाइम होता था। बच्चे माओ की आगोश में बैठ के ड्रामा देख रहे होते थे। एक माँ की आगोश की गरमाइश, एक रज़ाई की गरमाइश, तो वो एक और ही फीलिंग होती थी। और कितने लोग वहाँ सो जाते थे। सो दैट वाज द टाइम आई मिस्ड, जो कि अब नहीं है। बेडरूम्स की हद तक है, एक रूम में दो मियाँ बीवी हैं, दोनों अलग अलग स्क्रीन पे ड्रामा देख रहे होते हैं, बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं। मैं कहती यार, लेकिन हम एक रूम में और हम तीनों चारों बंदे सब अलग अलग चीज देख रहे हैं। तो बच्चों के अलग अलग स्क्रीन, फोन्स की है, माओ की, बाप की अलग अलग है। सो या दिस वाज द लाइफ। अब देखें, लेकिन मैं अच्छा या बुरा किसी को नहीं कहता कि वक्त और हालात के साथ चेंजेस आ जाती हैं, और एग्जैक्टली आ रही हैं। जैसे कि सदफ की जिंदगी में चेंज आ चुकी है, बिलाल अब्दुल्ला की जिंदगी में चेंज आ चुकी है, हंसा की जिंदगी में चेंज आ चुकी है, और अम्मार अहमद की जिंदगी तो चेंजेस चल रही है। एपिसोड है आज इसकी 29, जिस पे हम बात कर रहे हैं सुन मेरे दिल की। एपिसोड ये वाला अच्छा पैक गया, जो पैकेज था इनका अदरवाइज बड़ा ड्रैग था। सदफ ने जब रिजाइन कर दिया था लास्ट उसमें, और उसके बाद उसने कहा था कि आई विल नॉट कंटिन्यू, और रात को घर आ जाना, मैं समझूंगी तुम कहीं गए नहीं थे। और कहते कि अपनी माशूका को मैसेज भी करो। उसके बाद जो है सदफ अपने घर पे या वेट कर रही है, और उसको हंसा की कॉल्स आने लगती हैं। वो क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला को भी वो कुछ ना कुछ हिंट दे चुकी है कि शी इज इन अ ट्रबल। अब जब बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चलता है तो उससे तो रहा नहीं जाता, और वो कहता है लाइक मैं तुम्हारे मियाँ से बात करूंगा, और ये वो। उधर जो है सदफ को फ़ोन आता है, और सदफ को जब फ़ोन आता है वो बड़ी परेशान होती है। इधर जोशो जलाल में बिलाल अब्दुल्ला मार के रूम में पहुंचता है, और वो कहता है सर आप, वो फर्स्ट टाइम जाते हो, कहता है आपको याद है शादी पे मैंने आपको क्या दिया था? कि जी गाड़ी और घर, कि वो आपकी प्रमोशन पे दिया था, एक लेटर दिया था, क्या आपने पढ़ा है? अब और वो बैठ जाता है, कहता है बैठे प्लीज। यहां अम्मार की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। बड़ी जबरदस्त बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग है, बड़ा टू द पॉइंट लेकर चला है, और जिस फॉर्म होके उसने किया, इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। आखिर मुझे तो वाज अली वैसे ही पसंद है। अब वाज अली, शरियार मुनव्वर, ये तो मेरे को फेवरेट एक्टर्स होते जा रहे हैं ना। अब वो कुछ से पूछेगा ना हुज योर फेवरेट एक्टर, फवाद खान। फवाद खान भाई चला गया है, पीछे बैठा है, इट्स ओवर एंड डन। आएगा चाम होगा। आपको याद है फवाद खान मनी बैग गारंटी चौसी फिल्म की थी, नो वन लाइक इट। लोगों को स्टोरी चाहिए, लोगों को ये फवाद खान सिर्फ नहीं चाहिए। खैर एनीवेज, मैं भी उसको बहुत पसंद करता था, मैं इसी क्यों कहूँ। बट इस वक्त जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उनकी दो राय नहीं है। फहद मुस्तफ़ा आए और छा गए, इतने अरसे बाद आए और कमाल का काम कर गया।
उधर जो है क्या कहते हैं उसको कॉल आती है इतने में, जब वो आग बगोला हुआ हुआ होता है वहाँ जली, यानी बिलाल अब्दुल्ला जावियार की। वो कहता है जावियार बात करो, कहते हैं जी आई नो। वो कहते हैं आप ही कह रही हैं, आप अमार भाई से कोई बात ना करिएगा और ये रिक्वेस्ट है। और वो ये कहते हैं अच्छा। और बड़ा अच्छा एक अपना जो एक पीक गुस्से का होता है उसको थामता है, और फिर उसके बाद वो कोई बात नहीं करता और वहीं क्या कहते हैं अपनी फ्रेंड के साथ डेटे फड़काते फिर रहे। उधर जो है खंसा अपने एक्स फियांसी या एक्स लवर के साथ बैठी होती है और उसको कहती है शादी के बाद तुम भी मेरे पे रूल करोगे। वो कहता है नहीं, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है और वो उसको सिर्फ यूज कर रही है। वो कहता है मेरे लिए क्या कर सकता, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझोगे, तुम फिर अब चाहोगे। उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहते जहर पी लोगे मेरे लिए। उसने कहा तुम पिलाओगी तो पी लूंगा। कहते देख लो मैं वाकई पिला दूंगी। वो कहता है हाँ पिला दो। कहते हैं नहीं मर जाओगे, और तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी सकूंगी। तो उसने कहा नहीं तुम जियोगे और तुम कहोगी था कोई जिसने मेरे इश्क में इतना, मेरे मोहब्बत में मर गया। कहते हैं नहीं मैं ये कहूंगी था कोई कमबख्त मर्द जो औरत से प्यार करता है। एंड वो बड़ी अच्छी एक उनकी कम्युनिकेशन रही है ड्रामे में ना। खलील रहमान कमर ने कुछ डायलॉग्स कुछ चीजें बड़ी अच्छी लिखी हैं। वो उनका एक सिग्नेचर 2 टके का भी इसमें आया है, शायद आपको याद होगा, जब सदफ को मारता है तो वो कहता है हो तुम 2 टके की। तो मुझे अच्छा लगा कि किसी और का है। फिर मैंने कल जब दोबारा गौर से पढ़ा मैं कि नहीं ये खलील साहब ही लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। खैर जी इसके बाद जो ड्रामे में टर्निंग्स आई हैं तड़ातड़ वो तो देखने और से ताल्लुक रखती है। अमार साहब जो है वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चले जाते हैं। वो कहते हैं तुम क्यों आएगी जाके। वो कहते हैं तुम उसके साथ भी रहना चाहते हो, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहते हैं लाइक तुमने 4 महीने उसको हासिल करना था, कर लिया, तुम्हारा इश्क ठंडा हो गया, तुम्हारा वो पूरा हो गया, जस्ट गेट ओवर इट। अब वो जो है क्या कहता है नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसमें बड़ा वो चीख रहा है, पीट रहा है, रोना है। अच्छा पता नहीं बहुत ही बुरा रोता है, आई डोंट नो। जो यहाँ फिर टर्निंग्स आई है ना जो एक बंदा सोच नहीं सकता। अच्छा ये ड्रामा एंड पे भी है बाय द वे, विच आई फील, मुझे नहीं लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन इसकी तो बड़ी जल्दी यूं रैपिडली एपिसोड्स गई हैं, क्योंकि वैसे ये अच्छा है 2 एपिसोड्स इन द वीक करके ना मुकाते हैं रोले को। खैर जी वो घर आते हैं, ड्रिंक करता है और उसको वही उसकी गर्लफ्रेंड बड़े उससे खाना खिला रही है मोहब्बत से, और वो खाओ पी लो ना। अमर खान जो है, और अमर खान ने वैसे अच्छी एक्टिंग किया, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं सदफ देखती है टाइम और वेट कर कर करके जब उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर सदफ बीवी गड्डी छिक दी है जोन। हाँ सदफ बीबी गाड़ी चला रहे और हम सोच रहे थे वो अपनी माँ के घर चले, क्योंकि उसने कहा था वरना मैं नहीं आऊँगी कभी। अब सदफ बीबी अपनी गाड़ी चलाती जबड़ जबड़ जा रही हैं और इतने में इधर जो है इश्क पुरजोर है, खाना खिलाया जा रहा है, ड्रिंक पी जा रही है। वो खा नहीं रहा, उसको बेबी सिट करके चम्मच नाल खवा रही है। तो इतने में वो यूं करके बस देखते थे अगे सदफ खड़ी होती है और इश्क दिया पिंगत और उसने एंड लाइक अमार की और उस खातून की कहते ना पट गई। बहुत ही बुरी जबरदस्त सीन था। सदफ का एक्सप्रेशन जो नफरत उसकी आंखों में थी ना। फिर उत्थे कुछ नहीं हुआ जनाब, सदफ ने फड़े और दी गोत जाती है, और फिर जब वो उठती है दोबारा तो वो कहते हैं कि सदफ, वो कहते हैं बस, वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे लिए मैं इतना रोऊंगी कि तुम डूब जाओगे, और आज तुम डूब गए अमार अहमद। बड़ी जबरदस्त उसने एक्सप्रेशन, बड़ा एक डिफरेंट सीन है। खंसा साहिबा जो है वो पहुंच गई है बिलाल अब्दुल्ला के घर, और अब वो बिलाल अब्दुल्ला ने भी आई थिंक सो, हाँ यस इफ आई एम से वाला रे, वो कहते हैं कितने पैसे हैं मैं दूंगा, बताओ उसका नाम, बताओ तो सही, बताओ तो सही। इट वाज लाइक सो फनी जिस तरह वो कह रहा होता है, और वो कहती है बिलाल अब्दुल्ला। यहाँ तो बिलाल अब्दुल्ला वाकई कॉलेज गिर जाता है। इधर एपिसोड एंड होती है। देखिए जी अब ये तो यहाँ तक का था सफर इसका, लेट्स सी अब अगली एपिसोड्स कैसी होती हैं। हमें आप इजाजत दें, अपनी राय से जरूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अल्लाह हाफिज।